अमेरिका में लगातार दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में गिरावट आई है। इससे देश में मंदी की आशंका और गहरा गई है। अमेरिका के कॉमर्स विभाग ने बृहस्पतिवार देर रात आंकड़े जारी कर बताया है कि जून तिमाही में भी विकास दर 0 से 0.9% नीचे रही है। इससे पहले मार्च तिमाही में अमेरिका की विकास दर 0 से 1.6% नीचे रही थी। द गार्जियन के मुताबिक जब लगातार 2 तिमाही में विकास दर 0 से नीचे रहती है तो उसे तकनीकी मंदी करार दिया जाता है। ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी अब अनऑफिशियली मंदी में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मंदी का फैसला एक गैर सरकारी संगठन नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च करता है, जिसके 8 सदस्य सभी फैक्टर और आंकड़ों को देखने के बाद मंदी की घोषणा करते हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमी में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट को मंदी कहा जाता है। इससे पहले अमेरिकी इकोनॉमी में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 1.6% की गिरावट आई थी। सप्लाई चेन की समस्याओं, कमोडिटीज की कीमत और लेबर कॉस्ट में तेजी और लेबर तथा तेल की बढ़ती कीमत के कारण अमेरिका में महंगाई 4 दशक के चरम पर है। इससे देश में मंदी की आशंका जोर पकड़ रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगर वह मंदी की चपेट में आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल मंदी जैसी किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं और बेरोजगारी दर भी लगातार नीचे जा रही है। ऐसे में मंदी जैसी समस्या का जोखिम नहीं है। हालांकि बाइडेन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका में खाने पीने से लेकर किराए व अन्य जरूरी सामानों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लिहाजा यहां मंदी आने का असर सभी अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। सबसे ज्यादा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर होगा, जो पहले से ही प्रभावित है। यूरोपीय देशों का आयात भी अमेरिका पर निर्भर करता है। भारत सहित दुनिया भर के देश तमाम उत्पादों के लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं, जिसका असर उन पर भी होगा। भारत की आईटी कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि भारत पर इसका खास असर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां विशाल उपभोक्ता बाजार होने के साथ विनिर्माण और उत्पादन की लंबी श्रृंखला भी है। वहीं पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट में सर्वे के आधार पर कहा गया है कि कई एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ रहा है और उच्च कीमतें केंद्रीय बैंकों को अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को तेज करने के लिए मजबूर कर रही हैं और दर्जन भर देश भीषण आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर आर्थिक मंदी का खतरा 0% है, जबकि श्रीलंका और अमेरिका भी खतरे की लिस्ट में शामिल हैं।